everyone, welcome to my YouTube channel Hope Itself. Today we are going to discuss some important questions of percentage. जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीरीज चल रही है परसेंटेज की, उसमें हम लोग आगे सीरीज को बढ़ाएंगे और पार्ट ये 4 है परसेंटेज का। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये एसएससी सीजन प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप दो गोला बनाइए, है ना। एक तो हिंदी का, ठीक, और दूसरा इसी में सम्मिलित करके इंग्लिश का। बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए पहला पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है। लेकिन दोनों में कितने फेल हुए? 20%, ठीक है। 20% क्या हुए? दोनों में फेल हुए। तो 20% हिंदी में भी आएगा, तो बचा कितना हिंदी में? यहाँ का ग्राफ कितना बचा? 15% बचा। बात समझ में आ रही है? फिर अंग्रेजी में 45%, तो 20 और प्लस कितना करेंगे तो 45 आएगा, 25 करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक डायग्राम जिससे आप रिप्रेजेंट कर दिए कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए थे। हिंदी में 20 और 15 कितने हो गए? टोटल 35%। और यहाँ पे अंग्रेजी में कितने हो गए? 45%, है ना। 20 प्लस 25, तो ये क्या आ गया? 45%। क्लियर है? तो अब पूछ रहा है कि दोनों विषयों में फेल हुए उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। पास हुए का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फेल कितने हुए भाई? फेल प्रतिशत कितना हुआ? 15% प्लस 20% प्लस 25%। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 60%। तो 60% तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 100 में से घटा दीजिए, तो 100 माइनस 60 क्या निकल के आएगा? 40%। तो ये आंसर होगा आपका 40%, है ना। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है एसएससी, और आप बस मात्र 2 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या क्या बोल रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है, आंसर निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बोर्ड पे आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। तो ये एज इट इज पिछले जो क्वेश्चंस है उसी की तरह है, लेकिन इसमें सफल छात्र पूछा है, उसमें सफल छात्र पूछा था, इसमें क्या पूछा है? असफल छात्र के बारे में पूछा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही अपना मेथड लगाएंगे, पिछले वाला मेथड। 2 गोला बनाएंगे, 2 गोला बना लिया, और 2 गोला ऐसे बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हो। तो ठीक है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी और संस्कृत, ये हिंदी हो गया और दूसरा क्या हो गया? संस्कृत, ठीक है। तो हिंदी में और दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। दोनों में 25% छात्र क्या हुए हैं? सफल हुए हैं, ठीक है। अब हिंदी की बात करते हैं, तो एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए हैं। तो 25 में हम कितना जोड़े कि 60 आएगा? 25 में हम कितना ऐड करें कि 60 आएगा? तो हम अगर 35 ऐड कर देते हैं, तो 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो इसका मतलब 35% यहाँ बता रहा है। हिंदी में मिला के दोनों का कितना हो जाएगा? दोनों को मिला के 60% हो जाएगा, ठीक है। और फिर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कितना दे रखा है? 45% संस्कृत में सफल होते हैं। तो 25 और प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 25 और 20 45%। तो दोनों का पता चल गया। अब पूछ रहा है असफल छात्रों की संख्या। तो असफल छात्रों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सफल छात्र का प्रतिशत निकालेंगे। तो सफल छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा? 35 प्लस 25 प्लस 20। क्लियर है? तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 60 होगा और ये 80 होगा, है ना। और असफल छात्र कितने होंगे? छात्र का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो 100 में से
घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20%। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, कितना टाइम लगा आपको बनाने में, मतलब आपको 5 सेकंड के अंदर ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाते जाइए और मेरे साथ एकदम सीखते चलिए और मजे लेते चलिए वीडियो का। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर उसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है, उसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। ठीक है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 10% प्रतियोगी दोनों में असफल है ना। तो अगर हम असफल अगर निकालना चाहें, वैसे ही 2 गोला बनाइए। ठीक है, इसको लिखिए इंग्लिश और ये क्या है मैथ्स। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ। कितने असफल है दोनों में, 10%। ठीक है भाई, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 70% अंग्रेजी में सफल है ना, सफल है, 70% सफल है। इसका मतलब अगर हम 100 में से माइनस करेंगे 70 तो 30% क्या है, असफल है। बात समझ में आ रही है, 30% असफल है। तो 30 कब होगा, जब हम 20 ऐड करेंगे, है ना। तो यहां से निकल के आएगा 30% क्या, असफल। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। फिर अगर आगे देखें तो 80% प्रतियोगी गणित में सफल है। तो असफल कितने हुए, असफल कितने हो जाएंगे बेटा, 20% असफल हो जाएंगे। किसमें, गणित में, है ना। गणित में कितने असफल हो जाएंगे, 20%। तो 20% कब होगा, जब 10% ऐड करेंगे तभी तो होगा 20%। तो ये हो गया असफल। ठीक, तो टोटल असफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब वैसे ही पूरा जो मेथड अभी बनाते आ रहे हैं, 20 + 10 + 10 कितना आएगा, 40% क्या है, असफल है, असफल है। ठीक है, तो सफल कितने होंगे, सफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो सफल कितने होंगे, 100 - 40। इसका मतलब 60% क्या है, सफल है, सफल है 60%। क्लियर है। तो अब इसी का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 144, है ना। 144 दे रखा है। 60% को हम कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, जल्दी से बताइए, 3/5 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो x का 3/5 इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू 144 इंटू 5/3, ये कट जाएगा 48 टाइम्स में और आंसर आ जाएगा 240। क्लियर है, देखिए, है ना। तो इतना मतलब ये आप अगर करना चाहोगे, बनाना चाहोगे तो तुरंत, ये तो समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये आप जल्दी से बना लोगे। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने असफल का निकाला, फिर सफल का निकाला। 60% सफल है तो 60 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 144। तो x का 3/5 इज इक्वल टू 144। 3/5 क्या है, होता है 60% होता है। तो यहां से निकाल लिए 240। तो आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का ये तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है ये डील करने का। इससे आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताएं। देखिए मेरे मेथड से बनाइए, देखिए कितना इजी हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ तामझाम है ही नहीं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स है। ठीक, इन दोनों का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़िएगा। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना हो गया बेटा, 1/5। तो 1/5 का 20% कितना होता है, 1। तो इसका मतलब बोल रहा है कि बॉयज 5 है और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी है, 6 है।
तो 5 लड़कों की संख्या हो गई 5 यूनिट और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई गर्ल्स। और इन दोनों का मान 66 दे रखा है, 66 दे रखा है। कब होगा 66? कब होगा 66? 66 कब होगा? अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 66। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 लड़कियां और बढ़ जाती हैं। बढ़ा दो भाई 4 लड़कियां, तो 30 और प्लस 40। तो अनुपात आप देखोगे तो कितना आ गया अनुपात? 3:4 का। कितना सिंपल था क्वेश्चन का, बन गया। अगर 4 बढ़ा देते हो आप तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी जाएगी? 70। यहां से आंसर निकाल लोगे, है ना? इजी, कितना इजी है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। इसमें उलझने का जरूरत ही नहीं है। एक्स मानो, वाई मानो, फलाना ढकाना मानो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आंसर निकाल लो फटाक से। कितना टाइम लगा देखिए। तो आंसर क्या होगा? 3:4। करेक्ट। हेलो, चलिए देखिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है तथा 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों है। ठीक है, यदि कुल परिवार की संख्या 96 है तो कितने परिवार के पास एक भी गाय और एक भी भैंस नहीं है? अरे उड़ाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन यार, क्या कर रहे हो? जल्दी से उड़ाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को उड़ा दो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, चलिए देखिए। जैसा मैंने बताया था अभी क्वेश्चन वैसे ही है। तो एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, ठीक है, और 30% परिवार के पास एक भैंस है तथा 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों है। गाय भैंस दोनों है भाई। ये हो गया गाय और ये हो गया भैंस, है ना? मोटी बुद्धि वाली भैंस और अच्छी बुद्धि वाली गाय। तो 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों है, 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों है, 60% परिवार के पास एक गाय है। तो 60% कब होगा? जब हम 45% ऐड करेंगे तभी तो 60% होगा। और ये 60% क्या है? गाय है। क्लियर है? फिर बोल रहे हैं कि 30% परिवार के पास एक भैंस है, तो 15 में क्या ऐड करेंगे तो दोनों मिला के 30% होगा बच्चा लोग, तो 15 करेंगे। क्लियर है? 15 करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। फिर यदि कुल परिवार की संख्या 96 है, टोटल जो परिवार है उसकी संख्या दे रखा है कितना? 96। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? कितने परिवार के पास एक भी गाय भैंस नहीं है? तो इतने तो साले गाय भैंस हैं, तो लिख लेते हैं कितनों के पास है? 45 + 15 + 15, मतलब 75% के पास क्या है? गाय और भैंस दोनों हैं। कुछ ना कुछ है, या तो गाय है या तो भैंस है। कितने? 75%। कितने के पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी संख्या अगर हम देखेंगे तो 100 में से क्या करेंगे? 75 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 25%। और टोटल कितना है भाई? 96, है ना? कुछ भी नहीं है। यही तो पूछ रहा है कि कितने परिवार के पास एक भी गाय और एक भी भैंस नहीं है। तो 96 का 25% कितना होता है? फ्रैक्शन 1/4 निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्टली 4 2 जा और ये 4 4 जा, तो 24 आंसर। कितना इजी था यार, बनाओ जल्दी जल्दी। ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामों में हमारे। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, सीपीओ में आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच हमारा जो बनाने का होना चाहिए, सबसे पहले तो 2% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 2% अवैध घोषित हो गए तो इसका हम लोग 2% निकाल लेंगे डायरेक्टली 1/50 करके। तो कितना आ जाएगा? ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 0 8 0, है ना? तो मतलब 280 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। अवैध हो गए तो वैध वोट कितने हुए भाई? वैध वोट अगर हम करेंगे तो 104,000 में से 2080 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा लमसम? ये आ जाएगा
101920 के लमसम आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ यही आएगा करेक्ट। तो इतना वोट क्या होगा, वैध होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उम्मीदवार को 55% वोट मिला, तो वैध वोट इतना था, इसका 55% मिला, तो डायरेक्टली हम निकाल देंगे। 55% कितना होता है, 11/20। यहां से काट देंगे तो 2 × 5 = 10 और 0 18 और 6 है ना। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 5096 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 56056। ये आपका आंसर है। क्लियर है, करके देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच हमारा यही होना चाहिए। आंसर इज डी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, है ना। तो जितना शॉर्ट टाइम, जितना आप टाइम मैनेजमेंट सीख लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूल गया हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। चलिए देखिए, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए, तो भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका है, टोटल अंक कितना है बेटा, टोटल अंक है 300 + 200, मतलब 500 टोटल अंक है, और इसका हमको 46% ले आना है। इसका 46% कितना हो जाएगा, ये लगभग 230 हो जाएगा। मतलब हमें कुल टोटल 230 अंक लाने हैं, और हमारे अंक कितने आए हैं, तो 300 का 32% क्वेश्चन में दे चुका है, मतलब कि 96 अंक आए हैं। तो 96 अंक आए हैं और कितना लाना है, 230 लाना है। तो 134 अंक जोड़ने होंगे, तो 134 अंक जोड़ देंगे। तो 200 का, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, x% = 134 निकाल लेंगे। तो यहां से अगर हम काटेंगे तो x = कितना आएगा, 134/2, तो यहां से आ जाएगा 67%, है ना। 67% और इसको अंक लाने होंगे, मतलब 134 अंक और लाने होंगे। कितना टोटल परसेंटेज बनाने के लिए, 46% बनाने के लिए। क्लियर है, बहुत अच्छा। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वो 7200 वोटों से चुनाव हार गया, तो वैध वोटों की कुल संख्या बतानी है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो उम्मीदवार था वो हारा कितने से, उसको कितना प्रतिशत वोट मिला, 38%। यानी कि अगर हम 100 में से 38 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 62%। ये कितना, ये क्या होगा, जीतने वाले उम्मीदवार के प्राप्त प्रतिशत वोट। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार के प्राप्त प्रतिशत वोट कितना है, 62 है। और इन, तो मतलब कहने का मतलब है कि उसको 38% मिला, इसको 62% मिला, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 7200 वोटों से वो हार गया। कहने का मतलब है कि 62 - 38 करेंगे, जो कि प्रतिशत का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 7200 दे रखा है। तो ये कितना आएगा, अगर हम 62 में से 38 घटाएंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 24% आ जाएगा, है ना, 24%। तो x का 24% कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है। तो x × 24/100 करेंगे = 7200, और यहां से अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 24×3 = 72 और ये 300, तो लगभग जो वोट आएगा वो 30,000 टोटल वोट आएगा। आंसर क्या होगा, डी। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जामों में आते रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऑलवेज प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि जब वैकेंसी आएगी तब प्रिपरेशन करना है, तो ये आपकी भूल है, आपसे फिर एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस डेली लेवल पर करते रहिए, थोड़े थोड़े 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली बनाया करिए। उससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में रहेंगे। और एक बात और, अगर आपको कोई भी टॉपिक का वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक का वीडियो बनाए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और मैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप लोग क्या करिए, जुड़िए हमारे साथ। तो उससे क्या होगा कि आप लोग डेली, मैं आप लोगों का प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, साइंस का भी, मैथ्स का भी, डेली प्रैक्टिस वहां हो रहे हैं। तो उस पेज से जुड़िए ताकि आप लोगों को भी
लाभान्वित हों और आपको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी वीडियो देखते रहिए, प्यार बनाए रहिए। बाय बाय, टेक केयर।